प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 200 लोगों की समस्याओं को सुन मौजूद संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटक बसों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत संगोष्ठी के क्रम में प्रथम दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की आधारशिला है विषय पर सीएम सहित अन्य ने डाला प्रकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन स्थलों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर किया अवलोकन। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की 111वीं बैठक पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक सहित अन्य की मौजूदगी में हुई संपन्न। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से कथा व्यास भागवत भास्कर कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी ने दूसरे दिन भी कराया भक्तिमय रसपान। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन विभाग द्वारा दूर दराज से आए स्थानीय कलाकारों को मिला मंच, लोगों ने तालियां बजाकर किया उत्साहवर्धन। और नगीना प्रसाद साहनी ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा आगामी 30 सितंबर को निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर होगा विशाल धरना प्रदर्शन। गोरखनाथ मंदिर परिषद में बुधवार की सुबह जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 200 लोगों से मुलाकात की। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे और समस्या सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए। उनकी बात इत्मीनान से सुनने के बाद पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देशित किया। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त अनिल ढींगड़ा, जिला अधिकारी कृष्णा कौरेस, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और जो उनको बचा रहा है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। कहाँ से आए हैं? कुशीनगर का से बोल दे, उससे निकले हम जांच करवा देते हैं, ऐसे नहीं लेना चाहिए। कुशीनगर का मामला कहाँ से आए हैं? हाँ, तो इसका एस्टिमेट वगैरह कहाँ उपचार हो रहा है? सर हो गया, हमने सर मुझे इसको देखेंगे जब एस्टिमेट बना के सर एस्टिमेट लगाया है। बलिया का मामला, आप कहाँ से आए? बलिया से, इसको नोट करो। आप बताएं क्या हो गया? क्या हो गया है? एक साल पहले भोग दे रही थी। विश्व पर्यटन दिवस पर युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों, विद्यार्थियों, मीडिया ब्लॉगर्स एवं टूर ऑपरेटर्स को पर्यटन क्षेत्र के भ्रमण के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टूरिस्ट बस को पर्यटन स्थल कुशीनगर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने व प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को युवाओं से रूबरू कराने के लिए प्रदेश सरकार की यह पहल की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के कोने में स्थित पर्यटन स्थलों पर यह आयोजन किया गया है। इस मौके पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, कुशीनगर सांसद विजय दुबे, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय सहित बड़ी संख्या में संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मराठी ताली मत बजाइए, हाथ हरा। महाराज जी थोड़ा आगे आके, अरे गिर जाएंगे। महाराज जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। अरे कई जगह बा जबरदस्ती लास्ट में खड़े पीछे हट जाओ। मराठी
थोड़ा सामने से। हरिओम हरिओम चेहरा नहीं आ रहा है महाराज जी। महाराज जी महाराज जी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पर्यटन निदेशक प्रखर मिश्रा व पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के सचिव मुकेश मिश्राम ने बताया। ये आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 350 छात्रों को युवा पर्यटन क्लब के जो सदस्य हैं, युवा पर्यटन क्लब की स्थापना पर्यटन विभाग द्वारा कराई गई है ताकि युवाओं को पर्यटक गंतव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके और पर्यटन में उनकी रुचि उत्पन्न करी जा सके। इसी क्रम में 350 युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों को आज कुशीनगर भ्रमण हेतु रवाना किया गया है। इनके साथ ही मीडिया कर्मी एवं व्लॉगर्स भी इस भ्रमण कार्यक्रम का हिस्सा होंगे ताकि बौद्ध परिपथ का एक महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य कुशीनगर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सके। आज विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर और मुख्य रूप से युवाओं को कैसे हम पर्यटन से जोड़ें, इसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ से गोरखपुर में कई सारे स्कूली बच्चों को और ख़ास तौर पे जो युवा पर्यटन क्लब गठित हुए हैं उनके सदस्यों बच्चों को हम यहाँ से जो है ये पर्यटन के लिए रवाना किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा झंडी दिखा करके उन बसों को यहाँ से रवाना कराया गया है। तो ये सारा का सारा कैसे हम पर्यटन से जोड़ें और बच्चों के मन में पर्यटन की भावनाएं विकसित करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया को जान सके। बहुत सारे हमारे पौराणिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक धरोहर है, स्थल हैं, उनको जान सके। ये पूरा का पूरा जो है इसका उद्देश्य है। इसके अलावा सर और क्या कार्यक्रम सांस्कृतिक विभाग? देखिए, इसमें 3:30 बजे से कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होंगे और उसमें मुख्य रूप से जो एक पुस्तक है A to Z उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी पर्यटन की इतनी असीम संभावनाएं हैं, कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, उनमें क्या क्या सुविधाएं हैं, सरकार किस तरीके से उसमें पर्यटन की सुविधाएं विकसित करने के लिए काम कर रही हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ज्ञात, अल्पज्ञात, अज्ञात ऐसे तमाम जो धरोहर स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, उन सब को लेकर के जो सरकार काम कर रही है वहाँ पे पर्यटन के विकास से संबंध में, उस सब के बारे में वहाँ पे एक भूमिका बताई जाएगी, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ कल्चरल कार्यक्रम भी होंगे क्योंकि कल्चरल कार्यक्रम पर्यटन का एक अभिन्न अंग होता है। खान पान, रहन सहन, पहनावा, वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सारा का सारा पर्यटक देखना, जानना, समझना चाहते हैं। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 54वीं तथा राष्ट्रसंघ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत संगोष्ठी के क्रम में प्रथम दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की आधारशिला है। विषयक संगोष्ठी के अध्यक्षीय उद्बोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक संकल्प दिया है। उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक एक भावना से सभी को संबल प्रदान किया। देश के लगभग 120 जनपद नक्सल प्रभावित थे, पूर्वोत्तर अराजकता से भरा हुआ था, किंतु मोदी जी ने अपने नेतृत्व में भेदभाव की भावना को समाप्त कर विकास की योजनाओं से जोड़कर विकास की धारा में ला दिया है। संगोष्ठी में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के हिंदी के प्रवक्ता तथा योगवाड़ी के संपादक डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्त की पुस्तक भोजपुरी 27 का विमोचन अतिथिगण द्वारा किया गया। इस अवसर पर महंत सुरेश दास जी महाराज, ब्रह्मचारी दास लाल जी, महंत शिवनाथ जी, महंत राम मिलन दास जी, महंत धर्मदास जी, महंत संतोष दास जी, महंत मिथिलेश नाथ जी, महंत रविंद्र दास जी, योगी रामनाथ जी, भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष विश्वनाथ, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सांसद विजय दुबे, विधायक विपिन सिंह, कामेश्वर सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पुनः प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पुनः पुनः प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात आज का जो विषय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना, विकसित भारत की आधारशिला है,
इस पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए विशेष रूप से उपस्थित भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद के आदरणीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परम आदरणीय प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव जी एवं उच्च शिक्षा आयोग प्रयागराज के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी का स्मृति ग्रंथ के द्वारा सम्मान महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी द्वारा हमारे सभी दोनों सम्मानीय अतिथियों का स्मृति ग्रंथ के साथ अभिवादन करते हुए हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी और इसके पश्चात महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के पूर्व शिक्षक लेखक कवि योग बाड़ी के संपादक आदरणीय डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्ता जी के पुस्तक भोजपुरी सतसई का विमोचन। मैं डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्ता जी को भी सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर आ जाएं। उनके द्वारा रचित पुस्तक भोजपुरी सतसई का विमोचन पूज्य संत जनों विद्वत जनों पूज्य महाराज श्री द्वारा वर्तमान शिक्षक सभी लोग आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में आगे बढ़ चले। गुलामी के अंशों को समाप्त करना और तीसरा, एक तरफ गुलामी के अंशों को समाप्त करना है तो दूसरी ओर अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करना। विरासत पर, अपने पूर्वजों की परंपरा पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं। दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। जिस भारत के बारे में दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक महाभारत में इस प्रकार की व्याख्या की गई हो, इस प्रकार का उल्लेख किया गया हो, उस भारत में जन्म लेना हम सबके लिए गौरवशाली होना चाहिए और हर भारतवासी को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि दुनिया को सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में ऋग्वेद हमने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। दुनिया के अंदर विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए, यह भारत ने दिया। इस पर हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हमें अपने तीर्थों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये तीर्थ वास्तव में जिन्हें हम धर्मस्थल कहते हैं, ये केवल धर्मस्थल नहीं है। सामान्य भौतिक चक्षु से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए वो एक धार्मिक स्थल हो सकता है, लेकिन अगर आप विराट दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयास करेंगे, ज्ञान चक्षु खोल करके अगर आप उसको देखने का अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि केवल ये मंदिर नहीं है, ये धाम नहीं है, बल्कि यह तो भारत की एकात्मता का आधार भी है। पूरा भारत इन मंदिरों में आता है, यहां से प्रेरणा प्राप्त करता है, यहां से प्रकाश प्राप्त करता है, एक नई दिशा प्राप्त करता है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का दर्शन नहीं करना चाहता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो जीवन में एक बार गंगा स्नान करने की इच्छा न रखता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करने की अभिलाषा न रखता हो? कौन ऐसा भारतीय होगा अगर वह राजनीतिक संकीर्णता के किसी दायरे में कैद होकर के नहीं है, तो जिसको अयोध्या में भगवान राम की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न होती हो, जिसको भगवान श्री कृष्ण की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न होती हो। विश्व पर्यटन दिवस पर योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र रामगढ़ ताल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आधारित A to Z पुस्तिका का विमोचन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य मंच से किया। तत्पश्चात युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों में किट वितरण व उत्तर प्रदेश के अग्रणी पर्यटन उद्योगों का सम्मान भी किया गया।
इस मौके पर सदर सांसद विकेशन शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, बांसगांव विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पर्यटन सचिव मुकेश मिश्राम सहित आदि मौजूद रहे। बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्वागत की ही श्रृंखला में माननीय लोकप्रिय सांसद गोरखपुर माननीय श्री रविकिशन शुक्ल जी को आमंत्रित करूंगी। पूज्य महाराज जी, अभिनंदन, आपके चरणों में वंदन। स्वागत है। श्री प्रखर मिश्रा जी, निदेशक पर्यटन, उनका स्वागत है। दिल से धन्यवाद महाराज जी, इतना बड़ा सम्मान आपने गोरखपुर। हमारे उत्तर प्रदेश का पूरा पर्यटन इसमें समाहित है। आप सभी की जोरदार तालियां विमोचन के अवसर पर अपेक्षित हैं। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री स्वरे जायसवाल ने। आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं। सामने देखना बेटा। निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान छात्र छात्राओं के उत्साह में वर्धन करेंगे। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 FCI गोरखपुर में कला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्री दिव्यांश सिंह, कक्षा 8। और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सुश्री अनामिका शुक्ला, कक्षा 8। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां आप बजाते रहें। जवाहर नवोदय विद्यालय गोरखपुर में कला है, आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री शैलेंद्र सिंह एवं श्रीमती पूजा सिंह जी, नंदना रिट्रीट। वे किसी होटल में, धर्मशाला में रुके होंगे, वहां का रोजगार वहां का भी बढ़ा। किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने भोजन भी लिया होगा, कहीं फोटोग्राफी कराई होगी, कहीं सामान खरीदा होगा, नौका विहार किया होगा, धार्मिक स्थलों पर पैसा भी चढ़ाया होगा, फूल पत्ती खरीदी होगी, प्रसाद खरीदा होगा। यानी कितने लोगों की आजीविका जुड़ी हुई उसके साथ। लाखों लोग उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए और फिर उनकी आजीविका चली है। यह उत्तर प्रदेश की एक धनी स्पिरिचुअल टूरिज्म की पृष्ठभूमि हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। काशी विश्वनाथ धाम में अकेले सावन के महीने में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में आया और काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ के धाम का दर्शन किया। अनुमान कर सकते हैं पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते थे, लेकिन जब धाम बना, वहां पर्यटन की सुविधाएं बढ़ी, लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं आई, आसानी से दर्शन हो सकता है, लोगों के सामने संदेश गया, तो पूरा देश और पूरी दुनिया काशी के लिए उमड़ पड़ती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। पहले असुविधा थी, आज सुविधा है, तो पूरा देश और पूरी दुनिया अयोध्या के लिए दर्शन करने के लिए टूट पड़ती है। पहले मथुरा वृंदावन में लोग जाते थे, परेशानी होती थी, आज बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं क्योंकि आज सुविधाएं बढ़ी हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं, दर्शन करने में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी पहले थी, तो लोग आसानी से दर्शन कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर गए होंगे, पहले कंजेशन था, आज वहाँ कॉरिडोर बन रहा है, आज सुविधा बढ़ चुकी है, पहले की तुलना में कई गुना लोग वहाँ पर आए हैं और गोरखपुर के लोगों को बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। इस रामगढ़ ताल में आज से 5 साल 7 साल पहले लोग आते भी नहीं थे, लेकिन आज
रात्रि के समय शाम को 5 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक 15,000 से 20,000 गोरखपुर के वासी, उनके अतिथिगण यहाँ आकर के पर्यटन का आनंद लेते हैं, झील का आनंद लेते हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने बताया, ऐतिहासिक है। पूरा गोरखपुर में सी प्लेन उतरा था, विश्व पर्यटन इको फ्रेंडली पूरा हो रहा है। इको में अब सब लोग अपने अपने गांव में बड़का बड़का मकान बा, तो वहाँ जो खाली है वहाँ पे इसको बनाइए और गूगल पर डालिए, और विदेशी सब लोग आएंगे, लोग रहेंगे, भारत से आएंगे, वहाँ पर गाय भैंसी का दूध पी, गाँव का खाना खाई, किराया दी, आप लोग नए लोगों से मिलेंगे। इसको इको टूरिज़्म भी कह रहे हैं। और यहाँ सी प्लेन उतरेगा, और जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ऐतिहासिक गोरखपुर अब 5 स्टार होटल से लेके गीडा इंडस्ट्रियल जहाज हर तरीके से संपूर्ण रूप से विकसित हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश आज महाराज जी ने पर्यटन दिवस को गोरखपुर में मना के पूरे देश को एक बहुत बड़ा संदेशा दिया है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की 111वीं बैठक पूर्वोत्तर रेलवे अधिकारी क्लब में संपन्न हुई। बैठक के माध्यम से पूर्वोत्तर रेलवे के मौजूद अधिकारियों से परामर्शदात्री समिति द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को लेकर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया, जिससे रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन, अपर महाप्रबंधक टीके सिंह सहित बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य मौजूद रहे। नमस्कार, मैं विजय कुमार, चीफ कॉमर्शियल मैनेजर पैसेंजर वन। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक नमस्कार, मैं तारिक अहमद, IT चीफ RPF। नमस्कार, मैं संजय सिंह, PCW। नमस्कार, मैं मुकेश मल्होत्रा, प्रमुख समीक्षा। नमस्कार, मैं KC सिंह, उप महाप्रबंधक सामान्य। अब मैं आदरणीय भैया मोबाइल सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्य, PHODs एवं अन्य अधिकारीगण तथा साथीगण, आज की इस बैठक में पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मैं सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपके माध्यम से हमें जन समस्याओं की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का पता चलता है। हमने अपनी रेल की कार्यप्रणाली में
लाइन क्षमता की वृद्धि, यात्री सुविधाओं के उन्नयन, कार्यों के संरक्षित संचालन, कर्मचारी कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हरित विभाग सहित अन्य सभी क्षेत्रों में पर्याप्त कदम उठाए हैं। हमारी गहन ये सभी ऑपरेशनल बड़ी लाइन को एकीकृत किया जा चुका है। इस संबंध में सिटी1 संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया। JRUCC की 111वीं बैठक चल रही है। इसमें जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, जो पूरे जोनल रेलवे में अलग अलग जगह से आते हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने बहुमूल्य सुझाव रेलवे को देंगे, जिससे रेलवे की जो व्यवस्था है, जो यात्रियों की सुविधा है, उसमें हम लोग और बढ़ोतरी कर सकेंगे। यह बैठक रेगुलर उस पर किया जाता है, जो इसका एक अधिनियम है उसके अनुसार इसको किया जाता है, और इसमें जो सुझाव हम लोगों को प्राप्त होते हैं उसके माध्यम से जब वर्क प्रपोज किया जाता है यात्री सुविधा से संबंधित, तो उनका ध्यान रखा जाता है। लगातार पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्री सुविधा के क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं। प्रमुख कार्यों में देखा जाए, जो हमारे प्रमुख स्टेशंस हैं वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की गई है, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, वेटिंग हॉल्स, ये सारी व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। स्टेशनों पर यात्रियों की कोई असुविधा ना हो सके, इसके लिए जिन स्टेशनों पर FOB नहीं था उन स्टेशनों पर भी FOB बनाने का कार्य चल रहा है, और आने वाले समय में सभी स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज और हाई लेवल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध होंगे। तो लगातार पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कार्य कर रहा है और उसी संबंध में ये बैठक चल रही है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 54वीं एवं महंत अवैधनाथ की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 7 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह के तहत वृंदावन मथुरा से पधारे कथा व्यास भागवत भास्कर कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी द्वारा दूसरे दिन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मौजूद श्रद्धालुओं को भक्तिमय रसपान कराया गया। कथावाचक ने कहा कि भगवान के दर्शन से ही अधिक महत्व सत्संग का है। युधिष्ठिर जी राजा बन गए। कई महीने हो गए हमको द्वारिका जाने। पांडवों ने कहा आप जाने की बात करते हो तो लगता है शरीर से प्राण निकल के जा रहे हैं क्या, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी वजह से द्वारिका वासियों को दर्शन के लाभ से वंचित होना पड़े। आप पधारें। पूरे हस्तिनापुर को सजाया, भगवान का विदाई समारोह हो रहा है। द्वारकाधीश रथ में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। उधर अश्वत्थामा अपने आश्रम में बैठे बैठे सोचता है पांडवों के वंश को निर्वंश करूंगा। द्रौपदी के गर्भ के बच्चे को यदि गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाए तो पांडवों का वंश खत्म। और भगवान श्री कृष्ण यहां नगाड़े बज रहे हैं, दुंदुभियां बज रही हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। भगवान पांडवों को विजय दिलाकर महाभारत में अब श्री द्वारिका धाम के लिए जा रहे हैं। भगवान ने अपने एक चरण को रथ पर रखा और दूसरा चरण रखने वाले ही थे कि अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा रोती रोती दौड़ी, गोविंद बचाइए, द्वारकाधीश बचाइए, मेरी रक्षा करिए। कृष्ण ने क्या हुआ? वो पीछे से आई अभिमन्यु की पत्नी और भगवान के रथ के चक्का को पकड़ के पीछे की ओर खींचे। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं पदभयं पश्येयं परस्परं। मेरी रक्षा करो गोपाल, मेरी रक्षा करो गोविंद। हे मामाश्री कामम बहुत माम नाथा माम में गर्भो निपात्य दान। ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया उसके गर्भ के बच्चे को मारने के लिए, पर ब्रह्मास्त्र जिस पर चलाया जाता है उसी को दिखता है। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन विभाग द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में विभिन्न स्थान के सांस्कृतिक कलाकारों के माध्यम से अपनी कलाओं की प्रस्तुति की गई।
स्थानीय कलाकारों को अपने बीच पाकर लोगों ने उनकी कलाओं को जमकर सराहा और तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट नगीना प्रसाद साहनी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर बताया कि आगामी 30 सितंबर को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी सजाती लोगों से कहा कि कार्यक्रम में पहुंचकर उसे सफल बनाएं। वहीं निषादों की सभी उपजातियों को आरक्षण अनुसूचित जाति देने का पत्रक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित जिला अधिकारी गोरखपुर के माध्यम से सौंपा जा सके। 30 सितंबर को नगर निगम गोरखपुर पार्क में हम लोगों ने एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। उसमें हम लोगों ने सभी निषाद समाज के लोगों से अपील किया है कि उनकी लड़ाई है वो सभी लोग इकट्ठा हो और वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक पत्रक महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से सौंपकर भेजने का काम करेंगे। और उस पत्रक में हम लोगों ने मांग किया है कि जो निषाद समाज है इसकी आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक हर स्तर से हमारी स्थिति दलितों से भी खराब है। इस नाते निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा देने की मांग हम लोग उसमें करेंगे। इसी को लेकर के हमारा धरना प्रदर्शन है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 200 लोगों की समस्याओं को सुन मौजूद संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटक बसों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत संगोष्ठी के क्रम में प्रथम दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की आधारशिला है विषय पर सीएम सहित अन्य ने डाला प्रकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन स्थलों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर किया अवलोकन। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की 111वीं बैठक पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक सहित अन्य की मौजूदगी में हुई संपन्न। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से कथा व्यास भागवत भास्कर कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी ने दूसरे दिन भी कराया भक्तिमय रसपान। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन विभाग द्वारा दूर दराज से आए स्थानीय कलाकारों को मिला मंच, लोगों ने तालियां बजाकर किया उत्साहवर्धन।
और नगीना प्रसाद सहानी ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, आगामी 30 सितंबर को निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर होगा विशाल धरना प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।